अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है डोनाल्ड ट्रंप की जो रीसेंट ट्रेड वॉर उसने शुरू की है। जैसे कि हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी आया था तो उसने ट्रेड टैरिफ्स लगाई थी चाइना पे, और वो टैरिफ्स लाइक $300 बिलियन की थी। इतने ज़्यादा टैरिफ्स उसने लगाई थी अपनी प्रीवियस टेन्योर में, और दूसरी कंट्रीज़ पे भी लगाई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना पे लगाई थी कि हर चीज़ पे। दूसरी कंट्रीज़ पे ये था कि लिमिटेड थी। अब वो डोनाल्ड ट्रंप वापस आया है, उसने जो है सबसे पहले आके यही किया है कि 25% उसने टैरिफ्स इम्पोज किए हैं ट्रेड पे ऑन मैक्सिको एंड कनाडा। ये जो है ये लिमिटेड चीज़ों पे है ये टैरिफ्स जो है, लेकिन जो चाइना पे है ना, एडिशनल पिछले महीने भी 10% थी, इस महीने दोबारा 10% जो है ना टैरिफ्स लगाई गई हैं चाइना पे अक्रॉस द बॉर्डर, यानी हर चीज़ पे है। तो ये कुछ टैरिफ्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं, और इसका ये इफ़ेक्ट है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगी इस वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली जब चीज़ें इतनी टैरिफ्स के बाद आएंगी तो वो एक्सपेंसिव होगी। अच्छा, जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने जो है ना ये जो एग्रीमेंट थे, ट्रेड एग्रीमेंट्स, 2 ट्रेड एग्रीमेंट से विड्रॉ किया था। एक था नेफ्टा से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, ये ट्रेड एग्रीमेंट था, उससे उन्होंने विड्रॉ करके क्या किया था, उसे USMCA से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़, एक TPP, ये भी एक ट्रेड एग्रीमेंट था। ये 12 स्टेट्स का था एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि ट्रांस पैसिफिक स्टेट्स थी, इनका था। इससे भी इसने विड्रॉ कर लिया और फिर जो है ना वो कर ली थी, इन पे लगा दी थी टैरिफ्स। तो इस दफ़ा अब ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं है, तो उसने आते जो है ना इन पे की है टैरिफ्स जो है इम्पोज की। अब इसकी वजह क्या है, क्यों इसने किया? क्योंकि इसकी जो है ये पॉलिसीज़ हैं, थोड़ी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं उसकी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से जो है ना वो करता है, वो कहता है कि ये जो है ना ट्रेड डेफिसिट क्रिएट कर रहा है। ये उसका मानना है कि ये जो ट्रेड अगर टैरिफ्स के बगैर होती है तो वो ट्रेड डेफिसिट करता है, उसकी मार्केट को नुकसान होता है और जो दूसरों को फ़ायदा होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि दूसरों को जितना फ़ायदा हो रहा है तो मुझे नहीं हो रहा। दूसरा ये है, वो कहता है, उसने मैक्सिको को कई दफ़ा कहा भी है कि इलीगल माइग्रेशन जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। और एक और चीज़, ड्रग्स, ये कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इस वजह से आ रहे हैं तो मैक्सिको से, तो उसने ये भी इन पर ब्लेम किया, तो इस वजह से भी वो जो है ना वो करते हैं। तीसरी बात यह है कि चाइना जो है, चाइना कोविड के बाद उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस है भी, तो वो उसको कंटेन करना चाहता है, क्योंकि चाइना को उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए वो कहते हैं अनफेयर एडवांटेज आता है चाइना को, तो चाइना कंटेनमेंट के लिए भी जो है ना ये वो इन पर लगाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ट्रंप ने किया, और ये चीज़ें रिसेंट उसने की हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो टैरिफ्स हैं इसका क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, लास्ट टाइम जब टैरिफ्स ट्रेड वॉर हुई थी, तो ट्रेड वॉर से क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी। तो इस बार ये है कि इसके अब हम इम्पैक्ट्स देखें तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो आएगा वो ये आएगा कि इन्फ्लेशन हो जाएगी, और क्योंकि ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उस पर जो है ना हो जाएगी इन्फ्लेशन, और सिर्फ चाइना US में होगी तो बाकी कंट्रीज़ में भी हो जाएगी। लेकिन चाइना और मैक्सिको ने कहा कि हम जो है ना अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम भी इन पे टैरिफ्स लगाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो मैटर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे लेके जाएंगे और लीगल प्रोसीजर करेंगे। इससे क्या होगा कि अब ग्रोइंग नेशनलिज्म आएगी, US में और इन्वेस्टमेंट आएगी, ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, यहाँ वहाँ भी मैन्युफैक्चर हो चीज़ें US में अपनी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने भी जो है ना $1 ट्रिलियन का जो है ना उनका है प्रोजेक्ट, वो उन्होंने किया है सऊदी अरेबिया के साथ, ताकि जो है ना गुड्स जो चाइना से हो रहे थे ना वो जो है सऊदीया जो है वो करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा है, उसकी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है और उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। और ये बेनिफिट सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं कि वो जो अपनी एक्सपोर्ट्स है ना उसको बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो टैरिफ्स लगेंगी, पाकिस्तान पे तो नहीं है, तो वो पाकिस्तान जो है अपनी कर सकता है, अभी एक्सपोर्ट्स वगैरह जो है बढ़ा सकता है, उससे अपनी इकॉनमी को बेनिफिट दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी रिसेंट ट्रेड वॉर जो है उसके बारे में है। अगर ये ट्रेड वॉर बढ़ती है आगे तो ये है दूसरी कंट्रीज़ में क्लैश भी होगा, स्पेशली चाइना, और क्योंकि उसने कह भी दिया उसको लीगल मैटर्स को हाथ में लेगी, और डोनाल्ड ट्रंप ये हमेशा ही करता है, और इस दफ़ा भी उसने किया है, उसने लास्ट टाइम भी उसने किया था। अभी एक दूसरी स्टेट्स पे भी उसने लगाई थी, लेकिन अभी तक जो है उसने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे ही लगाई। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।